जी, तो ये वो हैं माश के दाल के दही बड़े, जिनकी रेसिपी आपको मैंने पिछली दफ़ा दी थी कि हम उनको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आज मैंने इन्हें बनाया तो सोचा कि इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो उम्मीद है कि आपको पिछली रेसिपी भी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये भी रेसिपी पसंद आएगी। आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शगुफ्ता और ये हैं वो बड़े जो हमने फ्रीज़ किए थे। इसे मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिए हैं 1 से डेढ़ घंटे। इसको आप भिगोइएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा काम हम ये करते हैं, जब तक ये भीग रहे हैं हम दही के अंदर चीनी और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर से आपका जो दही है वो गाढ़ा भी हो जाता है और चीनी डालने से अगर दही खट्टा है तो वो मीठा भी हो जाएगा और इससे जो दही बड़ों का जायका है वो बहुत ही उम्दा बनता है। तो आप इस तरह करिएगा तो इंशाल्लाह ये दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आप कभी भी दही बड़े बना रहे हों तो कोशिश करा करें कि उसमें थोड़ी-सी चीनी और कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर भी साथ अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दही का बन जाता है। मार्केट में सब इसी तरह से दही बड़े का जो दही होता है वो ऐसे ही बनाते हैं। बोलते-बोलते मैं थोड़ा-सा रुक जाती हूँ, अटक जाती हूँ, इसको नज़रअंदाज़ करा करें। अब ये दही बड़े जो बड़े थे वो भीग चुके हैं, तो इनको मैं आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा प्रेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और इनको हम निकाल के साइड पे रखते जाते हैं। उसके बाद अब हम अगला काम शुरू करेंगे। ये देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे और फ्रीज़ होने के बाद भी ये टूटे नहीं हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं जैसे कि बड़े होने चाहिए। बस हल्का सा इनको प्रेस करना है, इनका पानी निकलेगा और हमारे ये बड़े एकदम तैयार हो जाएंगे। अब इसके बाद का जो मरहला है वो तो बहुत ही आसान है और अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो ये काम आप ज़रूर करके रख लें, तो इससे आपका जो आधा काम है वो कम हो जाएगा। बस अगर आपको पता चल जाए कि मेहमान किस वक़्त आने वाले हैं तो आप उसको अच्छे से भिगो भी सकते हैं। वैसे तो ये नीम गर्म पानी में बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं। यहाँ जो दही था और उसको कॉर्नफ्लोर डाला था वो अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें नमक और चाट मसाला शामिल कर लेते हैं। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको पसंद हो, क्योंकि अभी हम जो चटनियाँ डालेंगे उनमें भी नमक होगा। तो सोच समझ के डालिएगा, तो इससे ये है कि ज़ायका बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ और नमक हो या बहुत ज़्यादा मीठा हो या बहुत ज़्यादा खट्टा हो, वो हर चीज़ ही बुरी लगती है। यहाँ मैंने इसमें चाट मसाला मिक्स कर लिया है, थोड़ा भी डाला है क्योंकि हम ऊपर से भी डालेंगे। अब जो ये बड़े हैं वो हम दही में कुछ देर के लिए भिगो देते हैं। इससे क्या होगा, ये मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो दही जो इसके अंदर जज़्ब होगा तो इससे बड़ों का जायका खुल के आएगा। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी और किस जगह से, किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताया करें। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे और रेसिपी को देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। आप यकीन करें, चाहे रेसिपी अच्छी हो या बुरी हो, बंदा मेहनत करता है, अपने घर के कामों को भी कम करता है, वीडियो बनाता है और उस पे सारा अपना वक्त ज़ाया करता है। तो बेशक आपके हिसाब की वीडियो ना हो, आपके हिसाब की रेसिपी ना हो, फिर भी एक लाइक शेयर ज़रूर बनता है। और हमारी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं कि आपको परेशानी हो या आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएं, तो हम ऐसी कोई रेसिपी आपके लिए वैसे भी नहीं लाते। आसान सी रेसिपी होती हैं, हमारा चैनल इतना मुश्किल काम नहीं कर रहा होता। तो तकरीर मेरी ख़त्म हो गई, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अच्छा जी, इसको दही बड़े जो थे वो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपको खूबसूरत लगेंगे अगर आप इसको मोहब्बत से और प्यार से देखेंगे, तो रेसिपी आपको भी अच्छी लगेगी और दही बड़ों की शक्ल भी अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने सारे दही डाल दिया, बड़े डाल दिए। अब इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मैं कई बार बता चुकी हूँ। और इसके बाद हम हरी चटनी डालेंगे।
तो मैंने कहा ज़रा कलरफुल हो जाए, तो मुख्तलिफ़ कलर की प्लेट्स ली हैं। तो शायद आपको रेसिपी के साथ साथ इसको देखना भी अच्छा लगे। अब इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डाल देते हैं, और ये वाली ग्रीन चटनी जो है इन दही बड़ों में बहुत ही मज़े की लगती है। पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन एक बार मैंने डाली तो सबको बहुत ही पसंद आई। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये खूबसूरत से दही बड़े आपको कैसे लगे, इसकी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ बहुत बहुत जल्द फिर आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको आसान आसान रेसिपी दें और आप उनको आराम से बना लें। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हक हमारा भी है। क्या ख़्याल है? कुछ हक रखते हैं हम लोग भी। अच्छा जी, चलें जी, बोर ना हो जाएं मेरी मज़ीद बातों से, क्योंकि मुझे लगता है मैं बोर ही करती हूँ सबको। खैर, ये तो मैं मजाक कर रही थी। आप बोर नहीं होंगे अगर आप रेसिपी शौक़ से देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।